स्वागत है आप सभी का गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है और आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड यानी एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एटीएम कार्ड कितने तरीके के एसबीआई इशू करता है और एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड मिल जाने पर क्या करना पड़ता है और साल में एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड लेने पर साल में कितने रुपये कटते हैं और एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड खो जाने पर क्या करें, ये सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करें से मेरे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर आपका खाता एस बैंक में है और आप एस बैंक का एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड अगर आप एसबीआई बैंक का यूनो एसबीआई लाइट ऐप चलाते हैं या फिर एसबीआई बैंक का यूनो एसबीआई ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने यूनो एसबीआई ऐप के माध्यम से घर बैठे ही आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एसबीआई बैंक का इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग है तो आप ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन करके आप वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप ब्रांच में विजिट करना चाहते हैं, ब्रांच जाके एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप एसबीआई के ब्रांच में किसी भी ब्रांच में जाके आप फॉर्म भर के आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एटीएम कार्ड आपके घर आ जाएगा। अब आप जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक कितने तरीके से एसबीआई बैंक एटीएम कार्ड को इशू करता है। पहला, अब नॉर्मल क्लासिक डेबिट कार्ड इशू करता है और दूसरा गोल्ड डेबिट कार्ड इशू करता है एसबीआई बैंक और तीसरा प्लेटिनियम डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड इशू करता है। और एसबीआई बैंक वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड कंपनी के डेबिट कार्ड इशू करता है और एसबीआई बैंक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी इशू करता है। अगर आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं, ग्लोबल डेबिट कार्ड। और भी कई तरह के एसबीआई बैंक डेबिट कार्ड इशू करता है, आप अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। और अब हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड को लेने के लिए कितने रुपए लगते हैं, यानी जब आप एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड को लेने के लिए आप फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं तो आपको कितने रुपए लगते हैं। जब आप एसबीआई बैंक का खाता खुलवाते हैं तो साथ साथ में आपको एसबीआई बैंक का फ्री में डेबिट कार्ड दिया जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं, अगर आप बाद में फॉर्म भर के या फिर किसी दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं तब भी आपको फ्री में एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड दिया जाता है। अगर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो जाता है, आपकी 5 साल की डेट रहती है, अगर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको फ्री में आपका एटीएम कार्ड आपको दिया जाएगा। अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, उसका रिप्लेसमेंट चार्ज आपको 300 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है। तो आप अपने ये देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक से साल में कितने रुपए कटते हैं। अगर आपके पास एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड है तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना देना पड़ सकता है। तो एसबीआई बैंक में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये से 350 रुपये तक है, तो आप अपने साथ दे सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको 125 रुपये लगेंगे प्लस जीएसटी। अगर आप और भी ज़्यादा महंगा कार्ड लेते हैं तो आपको 350 रुपये तक आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ सकता है, आप देख सकते हैं। और अब हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड अप्लाई करने के बाद यानी लेने के बाद फॉर्म भरने के बाद कितने दिनों में आपके घर पे आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो एसबीआई बैंक का नॉर्मली डेबिट कार्ड 2 हफ्ते में घर पर आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन 14 दिन के अंदर अंदर आपका घर पे आ जाएगा, डिलीवर हो जाता है एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड। अगर आपका डेबिट कार्ड 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं आया है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं तो आप अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर आप अपने एरिया के पोस्ट मास्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पोस्टमैन से, डाकिया से, कि मेरा एटीएम कार्ड आपके पास है कि नहीं। आप उनसे पता कर सकते हैं, आपका एटीएम कार्ड उनके पास होगा तो वो आपको ज़रूर दे देंगे। और अब हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड आपको घर पे डिलीवर हो जाता है। जब आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है तब आपको क्या करना पड़ता है। जब आपको एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड मिल जाता है तो आपको एसबीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में लगे एटीएम मशीन में जाकर आपको 4 अंकों का पिन बनाना होता है, तब जाके आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो 4 अंकों का पिन बनाने के लिए आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है और आपको अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। आप 4 अंकों का पिन केवल एसबीआई बैंक के बगल में लगे ब्रांच की मशीन मशीन में से मशीन एटीएम मशीन से ही पिन 4 अंकों का पिन बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी एटीएम मशीन से अपने पिन को चेंज करते हैं। पर पहली बार आपको 4 अंकों का पिन बनाने के लिए एसबीआई बैंक के किसी भी मेन ब्रांच में जाकर वहाँ पे लगे एटीएम मशीन से ही आपको 4 अंकों का पिन बनाना होता है। 4 अंकों का पिन बनाने के लिए आपको
मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। उससे आप आसानी से अपना 4 अंकों का पिन बना सकते हैं। 4 अंकों का पिन आप कोई भी बना सकते हैं, जो जिस मर्ज़ी से आप अपना बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। और अब हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड से आप एक दिन में कितने रुपए निकाल सकते हैं, यानी आप एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एसबीआई बैंक से। आप नॉर्मली, अगर नॉर्मल कार्ड है तो आप एक दिन में 25,000 रुपये तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी 3 बार आप एक दिन में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं 25,000 रुपये तक। अगर आपका और कोई अच्छा डेबिट कार्ड है तो आप 25, 40,000, 50,000 रुपये तक, लाख रुपये तक आप एटीएम मशीन से आप पैसे निकाल सकते हैं एक दिन में। आप लिमिट के बारे में आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं कि मेरे एटीएम कार्ड की कितनी लिमिट है, मैं एक दिन में कितने रुपए निकाल सकता हूँ। आप अपने बैंक से जब तक कर सकते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक एटीएम मशीन से आप कितने बार महीने में पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप महीने में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप 3 बार से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो आपको 20 रुपये या 10 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप महीने में 3 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है 20 रुपये या 10 रुपये। अगर आप एसबीआई बैंक के और किसी एसबीआई बैंक मशीन को छोड़कर, एटीएम मशीन को छोड़कर एसबीआई बैंक के या और किसी भी बैंक के, पीएनबी बैंक या फिर यूनियन बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं ज़्यादा बार, तब भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। और अब हम ये जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक का अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर गिर जाता है या गुम हो जाता है तो किस तरीके से आप अपने एटीएम कार्ड को दोबारा ले सकते हैं। जैसे ही आपका एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड खो जाए या फिर चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो सबसे पहले आपको उसे ब्लॉक कराना होता है। ब्लॉक करवाना होता है एटीएम कार्ड को। आप ब्लॉक अपने, अगर आप यूनो एस बी ऐप चलाते हैं तो यूनो एस बी ऐप से कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग से आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं जल्दी से। अगर आप इन नहीं चलाते हैं तो आप एस बी आई बैंक की कस्टमर केयर पर कॉन्टैक्ट करके, फ़ोन करके आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं जल्द से जल्द। जैसे आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाएंगे तो आप उसके बाद नया एटीएम कार्ड लेने के लिए आप रिप्लेसमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। रिप्लेसमेंट में आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है। तो आप देख ले, तो अगर आप रिप्लेसमेंट चार्ज आपको 300 रुपये देना पड़ेगा अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है। अगर आप ब्लॉक करवाते हैं तो आपको नया एटीएम कार्ड लेने पे आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ता है। तो यही कुछ एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अगर आपको इस वीडियो संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको ऑनलाइन कोई काम करने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऑनलाइन कोई भी काम से संबंधित आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा और आप और वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीके की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, इससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।